जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फार्मर। तो दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, एच का मतलब है, एच का मतलब है, हमने यहाँ पर है लिख दिया। द स्टोरी का मतलब होता है कहानी। क्या प्यारे साथियों, कहानी। हमने यहाँ पर कहानी लिख दिया। क्या लिखा? कहानी। ऑफ का मतलब होता है की, ऑफ का मतलब की, सो हमने यहाँ पर की लिख दिया। एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब एक। ओल्ड का मतलब बूढ़े। क्या? बूढ़े। हमने यहाँ पर बूढ़े लिखा। क्या लिखा? बूढ़े। सो प्यारे दोस्त, यहाँ पर बूढ़े हमने लिख दिया। फार्मर का मतलब किसान, फार्मर का मतलब किसान, हमने यहाँ पर किसान लिखा। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। क्या अर्थ? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। तो यह कहानी एक बूढ़े किसान की है। किसकी है? एक बूढ़े किसान की कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने 5 मिनट इस वीडियो को देख लिया तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, साथ ही साथ अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर है हु वाज वरीड अबाउट हिज 4 ग्रोइंग सन्स। हु का मतलब जो, हु का मतलब जो, वैसे तो क्यों होता है पर यहाँ पर जो आएगा। क्या आएगा? जो। वाज का मतलब था। वरीड का मतलब होता है चिंतित। क्या होता है? चिंतित। हम यहाँ पर चिंतित लिखते हैं। क्या? चिंतित। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चिंतित लिख दिया। अबाउट का मतलब होता है बारे में, पर यहाँ पर हम से अर्थ आएगा। क्या? से। हमने यहाँ पर से लिख दिया। हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने, हमने यहाँ पर अपने लिखा। 4 का मतलब 4। क्या? 4। हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। और ग्रोइंग का मतलब होता है पनपना या बड़े होना। तो यहाँ पर आएगा जवान। क्या? जवान। हम यहाँ पर जवान लिखते हैं। क्या? जवान। जवान। और सन्स का मतलब पुत्र। क्या? पुत्रों। हम यहाँ पर पुत्रों लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? पुत्रों, या फिर कह देंगे बेटों। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हु वाज वरीड अबाउट हिज 4 ग्रोइंग सन्स। जो अपने 4 जवान पुत्रों से चिंतित था। क्या था? चिंतित था। नेक्स्ट देखते हैं। हु डिड नॉट वर्क। हु का मतलब जो, वैसे तो हु का मतलब क्यों होता है पर यहाँ पर जो से आएगा। डिड नॉट नहीं करते थे। क्या? नहीं। हमने यहाँ पर नहीं लिखा। करते, हमने यहाँ पर करते लिख दिया। अब थे लिखेंगे। क्या? थे। और वर्क का मतलब कार्य, वर्क का मतलब कार्य। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हु डिड नॉट वर्क, जो कार्य नहीं करते थे, जो कार्य नहीं करते थे। यहाँ पर डिड है प्यारे साथियों। तो यह जो वाक्य है हमारा, यह पास्ट का है। किसका है? पास्ट का। इसके लिए हमने थे, इसीलिए हमने यहाँ पर थे का प्रयोग किया है। तो जो कार्य नहीं करते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है वेन ही वीकेम इल। तो वेन का मतलब जब, वेन का मतलब जब। यहाँ पर जब से आएगा। वैसे तो वेन का मतलब कब से होता है, पर यहाँ जब से आएगा। तो जब ही का मतलब वह, ही का मतलब वह। वीकम का मतलब हो गया। क्या? हो गया। इल का मतलब बीमार, इल का मतलब बीमार। हमने यहाँ पर बीमार लिखा। क्या लिखा? बीमार। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही बीकेम इल, जब वह बीमार हो गया या बीमार पड़ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
एंड वॉज नियर डेथ। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, हमने यहाँ पर और लिखा। वाज का मतलब था, वाज का मतलब था। नियर का मतलब होता है पास या कह लेंगे समीप, पास या समीप। डेथ का मतलब मौत के, क्या मौत, हम यहाँ पर मौत लिखते हैं, क्या मौत के। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड वॉज नियर डेथ, और मौत के समीप था, और मौत के समीप था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर ही वांटेड टू टीच देम आ लेसन। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह। यहाँ पर वांटेड है, ये वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड है। तो ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था। यहाँ पर जो ईडी जुड़ी हुई है तो इससे यह पास्ट में पहुंच गई वर्ब। टू टीच, टीच का मतलब सिखाना, क्या सिखाना। हमने यहाँ पर सिखाना लिख दिया, क्या सिखाना। देम का मतलब उन्हें, देम का मतलब उन्हें, हमने यहाँ पर उन्हें लिखा। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। लेसन का मतलब होता है पाठ, क्या पाठ। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही वांटेड टू टीच देम आ लेसन, वह उन्हें एक पाठ सिखाना चाहता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पर ही टोल्ड देम। ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने, हमने यहाँ पर उसने लिख दिया, क्या उसने। टोल्ड का मतलब कहा, टोल्ड का मतलब कहा। देम का मतलब उनसे, देम का मतलब उनसे, हमने यहाँ पर उनसे लिख दिया। तो ही टोल्ड देम, तो उसने उनसे कहा, या कह देंगे कि उसने उन्हें बताया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड हिडन ट्रेजर ऑन द फार्म। ही, उसने, ही का मतलब उसने या वह कह लेंगे, क्या उसने। हैड हिडन ट्रेजर, हैड का मतलब था, क्या था। हिडन का मतलब छिपाना, क्या छिपाना। ट्रेजर का मतलब खजाना, क्या खजाना। हमने यहाँ पर खजाना लिख दिया। ऑन का मतलब में, क्या में या कह देंगे पर। द फार्म का मतलब खेत, द फार्म का मतलब खेत, हमने यहाँ पर खेत लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही हैड हिडन ट्रेजर ऑन द फार्म, तो उसने खेत में खजाना छिपा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ओनली द बेस्ट सन वुड फाइंड इट। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। ओनली, ओनली का मतलब केवल, ओनली का मतलब केवल एक, केवल एक, हमने यहाँ पर केवल एक लिख दिया। द बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, क्या सबसे अच्छा, हम यहाँ पर सबसे अच्छा लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे अच्छा। और सन का मतलब बेटा, सन का मतलब बेटा, हमने यहाँ पर बेटा लिखा। वुड फाइंड का मतलब पाएगा, क्या पाएगा, हमने यहाँ पर पाएगा लिख दिया। इट का मतलब इसे, इट का मतलब इसे, यहाँ पर हमने इसे लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। एंड ओनली, और केवल एक। द बेस्ट सन वुड फाइंड इट, केवल एक सबसे अच्छा बेटा इसे पाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे दोस्त वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पर द सन्स विगान टू डिग। द सन्स का मतलब पुत्र, क्या पुत्र या बेटे। तो हम यहाँ पर बेटे लिखते हैं, क्या बेटे, हमने यहाँ पर बेटे लिखा। विगान का मतलब शुरू हो गए, क्या शुरू हो गए, हमने यहाँ पर हो गए लिख दिया। डिग का मतलब खोदना, डिग का मतलब खोदना। अब किसके लिए खोदना शुरू हो गए,
तो उस खेत के लिए। तो द सन्स बिगान टू डिग, उसके जो चारों पुत्र थे वह उस खेत के लिए खोदना शुरू हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पर वट फाउंड नथिंग। वट का मतलब लेकिन, क्या लेकिन या फिर कह देंगे किंतु। फाउंड का मतलब पाया, फाउंड का मतलब पाया। यह फाइन की सेकंड फॉर्म फाउंड है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट फाउंड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आ स्ट्रेंजर सजेस्टेड दे प्लांट सीड्स। तो आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। स्ट्रेंजर का मतलब होता है विचित्र, क्या विचित्र। हमने यहाँ पर विचित्र लिख दिया। अब यहाँ पर है सजेस्टेड का मतलब सुझाव, क्या सुझाव। हमने यहाँ पर सुझाव लिखा, क्या सुझाव। दे का मतलब उन्होंने या उन्हें, क्या उन्हें। प्लांट का मतलब पौधों के, प्लांट का मतलब पौधों। हमने यहाँ पर पौधों लिख दिया, पौधों के। और सीड का मतलब बीज, सीड का मतलब बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा, क्या बीज। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आ स्ट्रेंजर सजेस्टेड, तो उन्हें एक विचित्र सुझाव मिला कि दे उन्होंने प्लांटेड सीड्स, उन पौधों के बीज से। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है एंड आफ्टर टॉकिंग इट ओवर। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर का मतलब बाद। टॉकिंग का मतलब बातचीत, क्या बातचीत। हमने यहाँ पर बातचीत लिखा, क्या बातचीत। इट का मतलब इस, ओवर का मतलब पर। जो उन्हें पौधों के बीज मिले थे उन पर बातचीत करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर दे एग्रीड। दे का मतलब वे और एग्रीड का मतलब सहमत हो गए, क्या। हम यहाँ पर एग्रीड का मतलब लिखते हैं सहमत, क्या सहमत हो गए, हो गए। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दे एग्रीड, वे सहमत हो गए। जो उन्हें एक विचित्र प्रकार की सुझाव मिला बीजों के ऊपर, पौधों के बीजों के ऊपर, उस पर बातें करने के बाद वे उन पर सहमत हो गए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द प्लांट्स ग्रो। वेन का मतलब जब, क्या जब। हमने यहाँ पर जब लिखा। द प्लांट्स का मतलब पौधे, द प्लांट्स का मतलब पौधे। यहाँ पर हमने लिखा पौधे। ग्रो उत्पन्न हुए, क्या उत्पन्न। हमने यहाँ पर उत्पन्न लिखा, क्या लिखा उत्पन्न। उत्पन्न हो गए, हो गए। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वेन द प्लांट्स ग्रो, जब पौधे उत्पन्न हो गए या बड़े हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द क्रॉप्स फ्रॉम आ गुड प्रॉफिट। दे उन्होंने, दे का मतलब उन्होंने, दे का मतलब उन्होंने। सोल्ड का मतलब बेचा, सोल्ड का मतलब बेचा। हमने यहाँ पर बेचा लिखा। द क्रॉप्स का मतलब फसलों को, क्या फसलों, फसलों को। फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या के लिए। आ का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छे, गुड का मतलब अच्छे। और प्रॉफिट का मतलब लाभ, प्रॉफिट का मतलब लाभ। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दे सोल्ड द क्रॉप्स फॉर अ गुड प्रॉफिट, तो उन्होंने उस फसल के लिए अच्छे लाभ पर बेचा। नेक्स्ट देखते हैं। तो द सन्स अंडरस्टूड। द सन्स का मतलब जो चारों बेटे थे, क्या चारों बेटे। जो उस किसान के चारों बेटे थे वह समझ गए। अंडरस्टूड का मतलब समझ गए। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द सन्स अंडरस्टूड, चारों पुत्र उसके
समझ गए। देयर फादर वांटेड देम टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। दैट का मतलब कि, क्या कि। देयर फादर उनका पिता, उनका पिता, उनका किसका, जो चारों पुत्र थे उनका, उनका पिता। वांटेड का मतलब चाहता था, क्या चाहता था। हमने यहाँ पर चाहता था लिख दिया। देम का मतलब उन्हें, देम का मतलब उन्हें, देम का मतलब उन्हें। टू लर्न का मतलब सिखाना, टू लर्न का मतलब सिखाना। द वैल्यू का मतलब मूल्य, द वैल्यू का मतलब मूल्य। हमने यहाँ पर मूल्य लिखा। ऑफ का मतलब होता है का, और हार्ड वर्क का मतलब कठिन, क्या कठिन कार्य, क्या कठिन कार्य। हमने यहाँ पर कठिन कार्य लिख दिया। टू अचीव का मतलब छिपी, क्या छिपी, हमने यहाँ पर लिखा छिपी। सक्सेस का मतलब सफलता, क्या सफलता। इनका मतलब में। लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दैट देयर फादर वांटेड देम टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, कि उनका पिता उनके लिए एक पाठ सिखाना चाहता था, कठिन कार्य के मूल्य की, जो उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।